नमस्कार, कृषि ज्ञान दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। संत कबीर नगर जिले के भगवानपुर पूर्वी एग्री जंक्शन सेंटर से मैं डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन कर रहा हूं। आज हम पिछले वीडियो से आप लोगों को खेती की पूरी जानकारियां बताते हुए चले आए हैं। आज हम फिर से धान की रोपाई के बारे में आप लोगों के बीच अपनी जानकारियां को शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आज समय मौसम ख़राब हो रहे हैं, धूप ज़्यादा हो रही है, बरसात नहीं हो पा रहा है। इसमें हम धान की खेती किस आधार पे कर पाएंगे, बहुत ही मुश्किल हो रहा है धान की खेतियों को करने के लिए। तो आसानी तरीके से हम धान की खेती कैसे कर लें और उत्तम तरीके से, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी शेयर करें। सबसे पहले ये होता है कि हम धान की खेती के लिए जब हम भूमि तैयार करते हैं तो हमें सबसे पहले डाई अमोनियम फास्फेट की ज़रूरत होती है। डाई अमोनियम फास्फेट प्रारंभिक पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद हम उसको लेव लगाते हैं धान की खेतियों में। लेव लगाते समय सबसे पहली ज़रूरत यह होती है कि घास के उगने का सबसे बड़ा प्रोसेस होता है। खेत में घास की मात्रा जब धूप अधिक होगी तो आपके धान के खेत में घास की मात्राएं सबसे ज़्यादा होंगी, अनेक प्रकार की घास उगने की संभावना बनेगी। तो आप जब लेव लगा लेते हैं, लेव लगाने के तुरंत बाद हमारे ग्रुप्स में एक ऐसी दवा आती है जिनका ग्रुप होता है प्लेटलाक्लोर। प्लेटलाक्लोर 50% EC के हिसाब से होता है, जिसे रोवीट के नाम से भी आती है, अन्य चीज़ों के नाम से भी, पृथ्वी के नाम से भी आती है प्लेटलाक्लोर। अन्य कंपनियों में अलग अलग नाम से प्लेटलाक्लोर के सारे प्रोसेस आते रहते हैं। प्लेटलाक्लोर हमारे 1 एकड़ में आधा लीटर का इस्तेमाल किया जाता है। प्लेटलाक्लोर के लेवा लगाने के तुरंत बाद प्लेटलाक्लोर का इस्तेमाल होता है। प्लेटलाक्लोर से हमारे उगने वाले धान के जो गेहूँ जो अन्य जो प्रोसेस के अंकुरण जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, जिससे हमारे खेत में घास का उगना संभव नहीं हो पाता। प्लेटलाक्लोर की सबसे बड़ी बात ये होती है कि 45 से 55 दिन तक के लिए घास के सारे अंकुरण डेड कर देते हैं, किसी भी प्रकार के अन्य घासों का अंकुरण नहीं हो पाता है। आइए चलते हैं। इसके बाद हमारी प्रोसेस आती है 12 से लेकर के 15 दिन के बाद हमारे खेत के प्रोटीन एक्टिविटी को डेवलप करना। जब हमारे सबसे बड़ी बात ये होती है धान में कल्लों का उगना। कल्ले को उगने के लिए सबसे पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, आइए चलते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का पोषक तत्व में सबसे बड़ी बात आती कार्बनिक यौगिक में। कार्बनिक यौगिक